दोस्तों ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, ऐसा व्यक्ति क्रोध के वश में आकर अपनी बुद्धि का नाश कर लेता है और जिसके कारण बुद्धि नाशात प्रणश्यति अर्थात उसकी प्राण शक्ति नष्ट होने लगती है। आज की भाषा में यदि हम इसे समझें तो समझ आएगा कि उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। ऐसा व्यक्ति आसपास के वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाता है। आगे श्री कृष्ण इसका समाधान बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 64। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से राग द्वेष स्वतः दूर होने लगते हैं। वह संसार में रहता हुआ भी भीतर से मुक्त रहता है। इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति विषयों का अनुभव करता है परंतु उसमें रमता नहीं। ऐसा व्यक्ति स्वयं में आनंदित रहता है क्योंकि वही व्यक्ति ईश्वर प्रसाद का पात्र बनता है। दोस्तों, इस श्लोक को ऐसा समझें कि ईश्वर कृपा पाने वाला वही है जो मुक्त है और जो हर द्वंद्व वैर से मुक्त है वही ईश्वर कृपा पा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईश्वर कृपा प्राप्त करना सबसे आसान तरीका है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई इस मार्ग को समझना नहीं चाहता। जब तक कोई इस मार्ग का स्वाद नहीं चख लेता, उसका भटकना संभव है। यकीन मानिए, आप नहीं भटक सकते क्योंकि आप धर्म की शरण में हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप धर्म की शरण में हैं, आपका अहित नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान अवश्य दीजिए। जय श्री कृष्णा।